बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ही चाह रही थी कि रिलेशनशिप की समझ नहीं आ रही। मैं आपको ज़रा डिटेल से बताता हूँ एक्सेस में रिलेशनशिप कैसे बनता है और वो क्या होता है। बेसिकली जो हम मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। रिलेशनशिप होता क्या है? जब रिलेशनशिप लुकअप विजिट में किसी को लगाते हैं तो वो फ़र्ज़ करें ये पोस्ट लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो टाइप आईडी पे ये नीचे आया हुआ सिलेक्शन के लिए हमें टाइप नहीं करा पा रहा। अगर मैंने एडमिशन क्लिक किया तो एडमिशन खुद ब खुद उधर लिखा गया है। ठीक है, तो ये होता है रिलेशनशिप, किसी दूसरी पोस्ट से डाटा उठाना, किसी दूसरी पोस्ट से डाटा इधर लेके आना। अब ये क्या है? पोस्ट टाइप आईडी। ठीक है, तो ये सारा उसमें दर्ज है। अब ये आप इधर आगे देखें, ये पोस्ट टाइप है, इसमें ये सारा दर्ज है। ये सेम टू सेम यही टेबल आप देखेंगे तो इधर लो शो हो रहा है, ऐसे ही है ना। ये वाला सारा टेबल इधर शो हो रहा है कि आप इसमें से क्या सेलेक्ट करना है। ये लिस्ट जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर इसका फ़ायदा क्या है कि आप डी लिखें डाटाबेस आ जाएगा, डेट शीट आ जाएगा, एक ई लिखें एग्जामिनेशन आ जाएगा। ठीक है, और फिर इनके अलावा आप कोई बात नहीं कर सकते। नंबर एक, यहाँ पे फ़र्ज़ करें जंगल नहीं है यहाँ पे, तो आपको जंगल लिखने नहीं देगा क्योंकि लिस्ट में नहीं है। रिलेशनशिप के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो आप एक लफ्ज़ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, एग्जैक्ट डाटा आएगा। जहाँ पे एडमिशन इस तरह लिखना ना, तो यही लिखना है या सेलेक्ट करना है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन की समझ आ गई कि किसी पोस्ट में, एजुकेशन फ़ंड की पोस्ट है, इस पोस्ट में इस पोस्ट का डाटा लाना फॉर सिलेक्शन, मुंतखब करने के लिए लिखना ना पड़े। ठीक है, इससे रिलेशन लगता है जिसमें वन टू मैनी कहते हैं, क्योंकि एक पोस्ट है, एक एडमिशन की कई पोस्टें हो सकती हैं। ठीक है, एडमिशन कैटेगरी टाइप एक है जबकि पोस्ट कई ज़्यादा हैं, तो ये वन टू मैनी रिलेशन है। तीन रिलेशन होते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और वन टू वन। तो ये यानी मैंने दूसरी पोस्ट से डाटा इधर इधर ला इस तरह कैटेगरी में देखें, कैटेगरी आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी आईडी का ये टीबीएल कैटेगरी है, और ये जो कैटेगरी आईडी मैंने ऊपर लिखा हुआ ना, ये इसकी ये पहली होती है, ये पहली फील्ड होती है। ठीक है, तो यानी कि ये कैटेगरी आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आईडी से मुराद ये है कि इसका लिंक कैटेगरी टीबीएल कैटेगरी से है। यूज़र आईडी है, आईडी से मुराद इसका रिलेशनशिप है और इसका तल्लक टीबीएल यूज़र से है। कैटेगरी आईडी से मुराद इसका रिलेशनशिप है और इसका तल्लक टीबीएल कैटेगरी से है। पोस्ट टाइप आईडी से मुराद ये रिलेशनशिप है और इसका तल्लक टीबीएल पोस्ट टाइप से है। शुरू में टीबीएल आएगा और आईडी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह टायर आईडी से मुराद इसका रिलेशनशिप लगा हुआ है, यानी ये डाटा कहीं से उठा रहा है, रिलेशन नज़र आ रहे हैं, कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसका तल्लक टीबीएल टायर से है। ये है रिलेशनशिप की एग्ज़ाम, और मैं आपको अब मज़ीद आपको क्लियर करके बताता हूँ एक्सेल में। ठीक है जी, एक सिंपल सी मिसाल हम देते हैं। हम बनाते हैं टीबीएल एसटीडी। ठीक है, और हम इधर ये लिख रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं एसटीडी आईडी। ठीक है, और एसटीडी ये हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, और आगे हम ये शेयर कर देते हैं जी क्लास आईडी। ठीक है, आगे हम कहते हैं जी जेंडर आईडी। ये मैं आपके सामने टेबल रखता हूँ। अब यहाँ पे गौर करें, टीबीएल है, ये टीबीएल्स ही है ना, ये टीबीएल्स के नेम है। ये ले जी, ये टीबीएल के नेम है, और इनमें पहला आईडी तो होता ही होता है। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, क्लास में क्लास आईडी। ठीक है, व्हीकल में व्हीकल आईडी, चेयर्स में चेयर आईडी, बहरहाल जो भी है। टीचर नेम में टीचर आईडी, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी, सिटी नेम में सिटी आईडी, क्लास में क्लास आईडी। ठीक है, पहला वही आईडी ही होता है। ठीक है, ये मेरे समझाने का स्टाइल है जो कि इस तरह मैटर करता है, इजी रहेगा। कि आपने देखा स्टूडेंट टेबल बनाया, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की क्लास है, और स्टूडेंट का जेंडर है। क्लास को मैंने आईडी में क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे क्लास नेम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्लास आईडी से पता चलता है कि इसका रिलेशनशिप है, और इसके लिए एक और टेबल बनेगा जिसका नाम क्या होगा, टीबीएल क्लास। ठीक है, और इसी तरह जेंडर आईडी से मुराद इसका रिलेशनशिप किसी से होगा, और उसका क्या बनेगा, ये बनेगा टीबीएल जेंडर या जेन, जो भी आप लिख लें, शार्ट लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। तो जनाब ये देखें एसटीडी क्लास आईडी, क्योंकि सेम टू सेम ये वाली चीज़ इधर आएगी, और इसी तरह जेंडर वाली चीज़ इधर आएगी।
ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ से डाटा यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से डाटा यहाँ शिफ्ट होगा, और इसी तरह क्लास का डाटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। क्लास आईडी, क्लास नेम, और इसी तरह जेंडर, यहाँ खाली जेंडर या जेंडर नेम। ठीक है, ये मैंने टेबल बनाने हैं एक्सेस में, और ये मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ ताकि हो सकता है स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। एम एक्सेस शुरू करें, न्यू ब्लैंक डेटाबेस बनाएं, इसको कोई नाम दें, मैं टेस्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ाइन में आए, सबसे पहला टेबल बनाएं जिसका नाम क्या है, TBL STD। इसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें बनाएं, ये वाली कंट्रोल C, देखते हैं अंदर कंट्रोल भी होता है कि नहीं, वैसे मेरे ख्याल नहीं होना। STD ID, STD नेम, क्लास ID, जेंडर ID। सबसे पहले इनको लिख लें, लिखने के बाद इनको एडिट करें। पहला हमेशा ऑटो नंबर या नंबर होगा, ठीक है, उसको ये की लगी होगी, ये चाबी प्राइमरी की जिसको बोलते हैं, ये देखें प्राइमरी की होना है इस पर। दूसरा नेम का होगा, ठीक है, तीसरा आईडी का, चौथा भी आईडी का। तो इसको बंद कर दें, क्लास और जेंडर का टेबल बनाएं। कंट्रोल W यस, क्रिएट टेबल, डिज़ाइन होम में आके TBL क्लास। ठीक है जी, तो यहाँ पे बनेगा क्लास आईडी, ठीक है, क्लास नेम या खाली क्लास। सेव कर दें, इसको नंबर कर दें, कंट्रोल W यस। आ गया जनाब जेंडर। ये देखें मैंने अभी रिलेशनशिप नहीं बनाए, सिर्फ टेबल क्रिएशन कर रहा हूँ, जो पहले ज़रूरी है। पहले टेबल बना लें आप, TBL जेन आईडी, जेंडर आईडी और जेंडर। ठीक है जी, ऑटो नंबर होगा, यहाँ पे से नंबर लगा लें, और ये जेंडर यहाँ पे जनरेट होगा। अब मुझे बताएं, ये टेबल सारे जनरेट हो गए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ आईडी आता है, ये आईडी आता है, ये मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा। ठीक है, अलग ड्रॉप डाउन आए जिसमें नर्सरी प्रेप वगैरह लिखा होना चाहिए, जेंडर में मेल फीमेल लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे एंटर करो तो ये रिलेशनशिप सिर्फ डाटा की एंट्री के लिए, आसानी के लिए होता है, जो एक्सेस में बनता है। ठीक है, तो हम क्लास एक दो ऐड करते हैं, मतलब सबसे पहले नर्सरी, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड फर्ज करें जी प्रेप, उसके बाद 1 फर्ज करें। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस मैंने ऐड की हैं। कंट्रोल W, जेंडर ऐड करें, नंबर 1 पे मेल, नंबर 2 पे फीमेल। ठीक है जी, कंट्रोल W क्लोज कर लें। आप स्टूडेंट आईडी पे आ जाएं, डिज़ाइन में आ जाएं, ये जो क्लास आईडी है इसको लुकअप कर लें। आप देख रहे हैं कि पहले नंबर वाला कभी लुकअप नहीं होता, हमेशा लुकअप होते हैं। तो पहले से दूसरे से, पहले से नीचे वाले हमेशा लुकअप होते हैं। ये पहला क्लास, मुझे क्लास का डाटा चाहिए, लुकअप करेंगे क्लास में से। क्लास का आपको व्यू क्या चाहिए, आपको लिस्ट में नंबर चाहिए कि नाम चाहिए? मुझे नाम चाहिए होता है, नाम से आसानी होती है, जो चाहिए वो इधर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी फिनिश कर दें, किसी बात पे डिस्कस नहीं है। ठीक है, इसी तरह जेंडर आईडी, लुकअप विजिट, नेक्स्ट, जेंडर पे मुझे जेंडर का नाम चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, मेल फीमेल नज़र आना चाहिए। तो नेक्स्ट 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 फिनिश। ठीक है जी, और कंट्रोल W। अब आप टेबल्स में आ रहे हैं, स्टूडेंट टेबल्स में पहले बंदे को मैं ऐड कर रहा हूँ, यूसुफ, क्लास आईडी देख लें ड्रॉप डाउन आ गया, पहले जब ये नहीं था आ रहा। जेंडर आईडी पे ड्रॉप डाउन आ गया मेल। इसी तरह नंबर 2 पे कोई नाम करें तारिक, तो क्लास आईडी देखें उसका ड्रॉप डाउन हो रहा है और आगे जेंडर आ रहा है। ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं हो सकते, ये है रिलेशनशिप का फ़ायदा। सही स्पेलिंग लगेंगे, करेक्ट लगेंगे। ठीक है, वही लगेगा जो लिस्ट में मौजूद होगा, कोई दूसरी चीज़ नहीं लग सकती। ठीक है, नंबर 3 पे है राशिद, या राशिदा लगा लें, मेल फीमेल करनी है, तो ये 1 O दबाएँ और फीमेल का F दबाएँ। ठीक है जी, ये था रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया। तो ये हर जगह शो होता है। अगर आप स्टूडेंट पे क्लिक करते हुए TBS स्टूडेंट पे आप डेट शीट फार्म बनाते हैं, ये फार्म बन गया, तो आप देखिएगा यहाँ भी शो होता है, ये फार्म है, मसलन उस्मान, तो ये नर्सरी का है और ये मेल है, तो आप देखें यहाँ भी शो होता है, ये मेरा फार्म है। ठीक है, फार्म के क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा करके देखा जा सकता है, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, फार्म अलहदा सेव होता है, वो आपसे पूछेगा क्या नाम रखना है, तो अब आपने TBL नहीं कहना, इसको FRM कहना है, और इसके लिए टाइकन भी अलहदा बनेगा,
क्योंकि फार्म एक सोर्स होता है आपके एंट्री के लिए। मसलन आप 5 नंबर चिक ऐड करते हो, मसलन आप यहाँ पे इमरान लिखते हो और ये नर्सरी का है और मेल है, कंट्रोल W करते हो और आप जाके स्टूडेंट टेबल में देख लो 5 नंबर ऐड हो गया। ठीक है जी। तो फार्म में जो करेंगे, फार्म इज़ द वे टू एंटर डाटा इनटू टेबल। वो सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक वे है डाटा एंट्री के लिए। उम्मीद है रिलेशनशिप की आपको समझ आ गई होगी। ये रिलेशनशिप बाद में ना ये डेटाबेस टूल में रिलेशनशिप पे क्लिक करें, ये देखें अब आपको क्लियर समझ आ रही होगी। ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप, क्लास आईडी का डाटा किधर से आ रहा है, ये इधर ये क्लास आईडी है ना, इसका डाटा किधर से आ रहा है, क्लास टेबल से। तो इसी तरह जेंडर आईडी का डाटा किधर से आ रहा है, असल डाटा यहाँ एंटर हो रहा है जेंडर के अंदर और वो यहाँ व्यू हो रहा है सिलेक्शन के लिए। क्लास का असल डाटा इधर है जबकि वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लिखना नहीं पड़ रहा, नर्सरी बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, नर्सरी के स्पेलिंग नहीं याद रखने पड़ रहे। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।